हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम के हिसाब से तो ये कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर बात की जाए रेलवे वालों के लिए तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से, तो विटामिन को लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। इसके लिए पहले हम विटामिन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में मैंने 30 क्वेश्चन भी दिए हैं इसमें, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो और इसको मैं ट्रिक से भी याद करवाऊंगा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले विटामिन की खोज। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि विटामिन की खोज 1912 में फंक ने की थी। विटामिन की खोज कब व किसने की थी? तो 1912 में फंक ने। उसके बाद में ट्रिक देख सकते हो विटामिन याद रखने के लिए। ट्रिक है रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी। विटामिन ए रथ, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। रात से रेटिनॉल। उसके बाद में था विटामिन B1 थाइमिन। उसके बाद में विटामिन जो B3 है वह नियासिन। विटामिन B5 है आपका पेंटोथेनिक एसिड। इन दो के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। उसके बाद में आ जाता है रथ के बाद में एक। ए से बनता है आपका विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के फिनोक्विनोन। आगे है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। जो गाय का दूध होता है, जो वो पीले कलर का रहता है, हल्का पीला होता है, वो राइबोफ्लेविन विटामिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B12 शियानो कोबालामिन। आगे बात करते हैं, सबसे पहले जो विटामिन का अध्ययन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विटामिन विज्ञान, विटामिनोलॉजी। किस विटामिन को संक्रामक रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन ए को। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कैरोटीन। दूध को पीला रंग देने वाला कौन सा वर्णक है? कैरोटीन। दूध को पीला रंग देने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B2। बिना पका हुआ चावल किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन B1 थाइमिन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि एलिसा परीक्षण के लिए जो आपका एड्स की बीमारी होती है उसमें आपका एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। तो उसके लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन B7 बायोटीन का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है आपका विटामिन B12 में। क्या कौन सा? साइनाकोबालामिन, ठीक है, इसका नाम है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कौन सा विटामिन घाव बनने में मदद करता है? तो हो जाता है आपका विटामिन C। देखो, घाव बनने में विटामिन C मदद करता है, और जो घाव हो जाता है और रक्त बंद होता है तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा में मदद करता है? तो विटामिन C। मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है तो वो कौन से विटामिन से प्राप्त होती है? विटामिन C। विटामिन C सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू, इमली, ये सब। आगे देखते हैं हम, सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो वो भी विटामिन C है। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की जो धूप होती है सुबह की, उससे अच्छा विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, सुबह के समय की धूप। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सनलाइट। देखो अभी बताया था, उसके बारे में आ भी गया है। विटामिन B12 कौन सी धातु को दर्शाता है? तो कोबाल्ट धातु को दर्शाता है। अगर कोबाल्ट धातु के परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो कितना होता है? तो ये होता है आपका 25-26 के आसपास होता है, शायद 25 कन्फर्म है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है?
तो जो खून की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनीमिया। तो ये आपका विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है आपका, तो विटामिन C। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन K, पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और शरीर की प्रतिरक्षा में कौन मदद करता है, तो विटामिन C है आपका। आगे है आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, मतलब वर्णांधता। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो हरा और लाल रंग है दोनों पहचान नहीं आते। इसमें दूरदृष्टि दोष जिनको भी रहता है वह मतलब इलाज करवा लेते हैं, उसके बाद भी उनको हरा और लाल रंग पहचान नहीं आता है। तो वह किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, विटामिन ए। अगर बात करें विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका गाजर। आगे बात करें किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रिकेट्स रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी। विटामिन आपका बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी जो आपके विटामिन हैं A, D, E, K, ये चार विटामिन किस में घुलनशील है आपके, तो ये हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, तो विटामिन बी हो या फिर सी हो, ये दोनों जल में घुलनशील है। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है, विटामिन के। कौन सा विटामिन बेरी रोग का मुख्य कारण है, विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। आगे देखते हैं मनुष्य में कितने प्रकार के विटामिन पानी में घुलनशील है, तो 9। ठीक है, 9 कौन कौन से हो जाते हैं, ये बी वाले हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे विटामिन B1, B2, B3 ये, और विटामिन सी, ये सारे के सारे 9 जितने भी विटामिन हैं वो जल में घुलनशील हैं। अब उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलगा रोग से बचाता है। एक पेलगा नाम की बीमारी होती है, तो उससे हमें कौन सा विटामिन बचाता है, तो विटामिन B3। किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर को क्षति पहुंचती है, जो हमारा जिगर होता है, जिगर, ठीक है, जिगर नहीं था वो लीवर था, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। लीवर, तो किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन B3। उस विटामिन का नाम बताइए जो मनुष्य के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6, B9 और B12, 3 विटामिन हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। कौन कौन से, विटामिन B6, B9 और B12। अगला है आपका जन्म दोषों को रोकने के लिए जो जन्म से ही दोष होते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में एक महिला के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व, मतलब जन्म दोषों को दूर रखने के लिए, रोकने के लिए, गर्भावस्था के जो शुरुआती दिन होते हैं उनमें एक महिला के लिए कौन सा सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है, तो वो है आपका फोलिक एसिड। ध्यान रखिएगा अच्छे से इसको, कौन सा है, फोलिक एसिड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोनों हार्मोन्स तथा दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए। ठीक है, बताया था स्टार्टिंग में ही। लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि का कारण होता है, तो ये होता है विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है, लाल रक्त जो कोशिका होती है उनकी नाजुकता में वृद्धि का कारण होता है। अगर बात की जाए शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 120। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी जो 2 से 3 नंबर का आपका विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ताकि इस यहाँ भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर बात की जाए बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो इसमें 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और कंपटीशन हिसाब से ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।